हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी एकेडमी। अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट्स जानने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पार्ट 2। This is the most important topic from the exam point of view. In this session, we'll discuss the race condition and the critical section problem. जैसा हमने पिछले सेशन में देखा था कि हमने एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम डिजाइन की थी, बट जो कोड हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का एज एन एग्जाम्पल कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस वहां डिस्कस किया था। उस कोड का ड्रॉबैक क्या था कि हम केवल बफर का जितना साइज था उससे एक कम ही स्पेसेस यूज कर पा रहे थे। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाया है जिससे कि हम सारे बफर स्पेसेस को फिल कर पाए कि यहाँ हम एक सेपरेट वेरिएबल, एक डिफरेंट वेरिएबल यूज करेंगे, काउंटर वेरिएबल। शुरू में इस काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 0 रख दी जाती है और ये काउंटर वेरिएबल क्या करता है, जितने स्पेसेस आपके फुल हैं बफर में उनका ट्रैक रखता है। जब भी प्रोड्यूसर एक वैल्यू बफर में ऐड करता है, काउंटर की वैल्यू को एक बढ़ा दिया जाता है। जब भी कंज्यूमर एक वैल्यू बफर में से निकालता है तो काउंटर की वैल्यू को एक कम कर दिया जाता है। दैट मीन्स अगर हम कॉमनली देखें तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही इस काउंटर वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं। एक वेरिएबल को बढ़ा रहा है और दूसरा वेरिएबल को कम कर रहा है। ये प्रोड्यूसर कोड है जो अभी यहाँ पर लिखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाइल स्टेटमेंट है ये चेंज हो गया है, ये इन और आउट में ना होके अब काउंटर वैल्यू पे काम कर रहा है। तो अगर आप देखें तो जब तक हमने लिखा कि काउंटर की वैल्यू बफर साइज, जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में 10 थी, कि जब तक काउंटर की इनिशियल वैल्यू अभी कितनी है, 0। अगर ये वैल्यू 0 बफर साइज से मैच हो जाती है तो प्रोड्यूसर कुछ नहीं करेगा। लेकिन अभी क्योंकि हमने काउंटर की वैल्यू इनिशियली 0 मानी है जो कि बफर साइज से छोटी है, तो यहाँ पर हम बफर के इन पर, अभी इन शुरू में 0 ही है तो बफर के 0 पर हम अगला प्रोड्यूस्ड आइटम रख सकते हैं। नाउ इनकी वैल्यू जैसे वहां बढ़ रही थी सेम मैनर में बढ़ेगी, इन इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड बफर साइज। बट इन बढ़ने के साथ साथ क्योंकि हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था कि काउंटर की वैल्यू एक बढ़ जाती है जैसे ही प्रोड्यूसर एक आइटम बफर में ऐड करता है, तो यहाँ पर हमने काउंटर प्लस प्लस लगाया। और ये काउंटर हमने क्यों जोड़ा है, वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग कि प्रीवियस सोल्यूशन में जब हमने वाइल की कंडीशन इन और आउट पर लगाई थी तो हम केवल बफर साइज -1 स्पेसेस यूज कर पाते हैं। टू यूज द कंप्लीट बफर, जितने भी स्पेसेस हैं उनको पूरा यूज करने के लिए हमने यहाँ पर रीराइट किया है इस कोड को विद द हेल्प ऑफ वन एडिशनल वेरिएबल नेम्ड काउंटर। सो दिस इज द प्रोड्यूसर कोड। नाउ दिस इज द कंज्यूमर कोड। आप यहाँ देख सकते हैं कि काउंटर की वैल्यू 0 से कंपेयर हुई है। इसका मतलब जब तक बफर में कुछ नहीं है, प्रोड्यूसर ने उसमें कुछ नहीं रखा है, दैट मीन्स काउंटर की वैल्यू अभी 0 है, तो प्रोड्यूसर वेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। दिस सेमीकोलन डिनोट्स दिस थिंग हियर। नाउ जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप इस लाइन पर आ जाएंगे। इसका मतलब काउंटर की कुछ वैल्यू है, दैट मीन्स बफर में कुछ प्रोड्यूस हो चुका है। तो जो भी आउट की वैल्यू होगी उस समय पर बफर के उस पर्टिकुलर लोकेशन से, उस पर्टिकुलर एड्रेस से जो भी वैल्यू उठेगी वो नेक्स्ट कंज्यूम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। आउट की वैल्यू अपडेट करने के लिए आप वही लॉजिक लगाते हैं, आउट प्लस 1 मॉड बफर साइज। यहाँ पर मॉड बफर साइज हमने इसलिए किया है कि जब भी आप एरे के लास्ट में पहुंचेंगे, जस्ट लाइक द क्यू लॉजिक, द सर्कुलर क्यू, तो जैसे ही हम लास्ट में पहुंचते हैं और अगर इनिशियली स्पेसेस फ्री हैं तब हम लास्ट से फर्स्ट पर इन सर्कुलर मैनर वी कैन मूव। सो यू कैन सी हेयर द काउंटर माइनस माइनस, जैसे प्रोड्यूसर एक प्लस प्लस कर रहा था इसी तरीके से काउंटर की वैल्यू में एक माइनस हो जाता है जब भी कंज्यूमर एक आइटम कंज्यूम करता है। नाउ काउंटर प्लस प्लस इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हार्डवेयर सपोर्ट है, अगर उसकी हम इंस्ट्रक्शंस देखें तो हम काउंटर प्लस प्लस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज रजिस्टर 1 में काउंटर की पुरानी वैल्यू स्टोर है, प्लस प्लस करने के लिए जो रजिस्टर वैल्यू अभी ये काउंटर की स्टोर हुई उसी में हम +1 करते हैं। और जब ये वैल्यू अपडेट हो जाती है, यानी कि अगर काउंटर की पुरानी वैल्यू सपोज 2 थी, अभी ये वैल्यू अपडेट होके यहाँ पर 3 हो चुकी है, तो काउंटर वेरिएबल के अंदर रजिस्टर से 3 कॉपी कर दिया जाता है। तो दिस इज द हार्डवेयर सपोर्ट फॉर काउंटर प्लस प्लस। इन द सेम मैनर वी कैन डू द काउंटर माइनस माइनस। सपोज इनिशियल वैल्यू काउंटर की 2 है जिसमें से हमने रजिस्टर 2 में काउंटर स्टोर किया, दैट मीन्स 2 स्टोर किया, तो -1 करने पर रजिस्टर की वैल्यू बचेगी 1 और काउंटर की नई वैल्यू इस रजिस्टर 2 की वैल्यू होगी जो कि है 1। तो इस तरीके से हम काउंटर प्लस प्लस और काउंटर माइनस माइनस रजिस्टर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ना अगर ये 6 इंस्ट्रक्शन जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही हैं उसका बहुत रोल है यहाँ पर। सपोज जो ऑर्डर अभी यहाँ पर लिखा है, अगर उस ऑर्डर में ये वैल्यूज, ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन।
Suppose the counter value at the starting of this S0, S1 and all is 5. इनिशियली 5 है काउंटर की वैल्यू. सपोज जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि दोनों ही कंकरेंट प्रोसेस हैं, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसमें से जिस टर्न को हमने यहाँ मेंशन किया है वो है S0 एंड देन S1. प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट्स, यानी कि 2 टर्न पहले प्रोड्यूसर के हैं, फिर 2 टर्न कंज्यूमर के हैं, फिर एक एक टर्न प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का है. जब 2 टर्न प्रोड्यूसर के हैं, दैट मीन्स काउंटर की वैल्यू इनिशियली आपने मानी है यहाँ पर 5. जैसे ही आपने इस 5 को रजिस्टर 1 में स्टोर करा, तो रजिस्टर 1 में इस स्टेप के बाद जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6. नाउ अब आता है S2 पे कंज्यूमर एग्जीक्यूट्स. कंज्यूमर भी कहाँ से स्टार्ट करेगा काउंटर की वैल्यू को? 5 से, क्योंकि उसने अभी तक अपडेटेड वैल्यू प्रोड्यूसर से नहीं ली है. तो रजिस्टर 2 में स्टोर हुआ 5. उसके बाद कंज्यूमर ने ही अपनी अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, तो वैल्यू आपके पास यहाँ रह गई 4. ना अब अगर प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट करता है तो वो काउंटर में स्टोर करता है रजिस्टर 1 की वैल्यू जो कि है 6. और इसके बाद जब कंज्यूमर एग्जीक्यूट करता है काउंटर में रजिस्टर 2 स्टोर करने की इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर काउंटर में वैल्यू आती है 4. इसका मतलब जो फाइनल आपके पास काउंटर की वैल्यू आती है वो है 4. जबकि अगर आप देखें तो अगर मैंने 5 से स्टार्ट किया था, तो प्रोड्यूसर अगर एक प्रोड्यूस कर रहा है तो ये वैल्यू 6 होनी चाहिए थी, और कंज्यूमर अगर एक आइटम कंज्यूम कर रहा है तो ये वैल्यू वापस से रिजल्टेंट वैल्यू मेरे पास वापस से 6 - 1 यानी कि 5 मिलनी चाहिए थी. जबकि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन ऑर्डर फॉलो हुआ है उसके हिसाब से ये वैल्यू 4 आ रही है. दैट मीन्स ये वैल्यू इनकंसिस्टेंट हो रही है एज पर द ऑर्डर ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस. पिछले एग्जाम्पल में हम इनकरेक्ट स्टेट पे पहुंचे. दैट मीन्स काउंटर की वैल्यू 4 हुई, हमारे पास फुल बफर्स इसका मतलब यूज हुए, जबकि हमारे पास जो यूज हो रहे थे वो 5 फुल बफर्स होने चाहिए थे. सो अगर हम T4 और T5 लास्ट इंस्ट्रक्शन जो थी 4 और 5 नंबर की, अगर हम उनका ऑर्डर बदल दें, तो अगर आप देखें तो अब काउंटर की वैल्यू 6 आती है. दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा है कि फाइनल काउंटर की वैल्यू क्या आएगी, और वो भी इनकंसिस्टेंट आ रही है. हम इन वैल्यूज पे क्यों पहुंच रहे हैं, ये वैल्यूज इनकंसिस्टेंट क्यों हो रही है? क्योंकि ये दोनों प्रोसेस एक साथ एक कॉमन वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये जो सिचुएशन अराइज हुई जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एक कॉमन डेटा को शेयर करने की कोशिश करते हैं और अपडेट करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो फाइनल डेटा है वो इनकंसिस्टेंट होता है, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा. उसी को आप क्या कहते हैं? रेस कंडीशन. इस रेस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो कॉमन कोड है जिसको मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर कर रहे हैं, उसको एक बार में एक ही प्रोसेस चेंज करे. दैट मीन्स हमें ये देखना होगा कि कैसे हम मल्टीपल प्रोसेस को कंकरेंटली उस एक वेरिएबल को चेंज करने से रोक सकते हैं. इसके लिए हमें कुछ सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेसेस में करना होगा, जिससे कि वो आपस में किसी कंडीशन के थ्रू ये सिंक्रोनाइज करें कि पहले कौन उस काउंटर वेरिएबल को, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि पहले प्रोड्यूसर चेंज कर ले या फिर कंज्यूमर चेंज कर ले, दोनों में से एक साथ दोनों उस वैल्यू को चेंज ना करें. सच काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू गार्ड अगेंस्ट द रेस कंडीशन. नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन हियर? कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n प्रोसेसेस. P0 से लेके Pn-1 तक के हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. हर एक प्रोसेस का अपना एक क्रिटिकल सेक्शन, एक कोड ऑफ सेक्शन होता है, जिसमें अगर देखें तो वो प्रोसेस जो है वो किसी कॉमन वेरिएबल को चेंज कर रहा होगा, किसी फाइल को या तो राइट कर रहा होगा, तो इसको हम कॉमन कोड कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं, जिसमें वो एक कॉमन वेरिएबल को चेंज कर रहा होता है. तो अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, दैट मीन्स अगर वो किसी कॉमन वेरिएबल को चेंज कर रहा है, तो कोई भी अदर प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में ना जाए. जैसा हमने प्रीवियस केस में देखा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में से कोई एक ही पहले काउंटर वेरिएबल को चेंज करे, दोनों एक साथ ना करें. दिस क्रिटिकल सेक्शन मीन्स कि हम एक कोड सेगमेंट जो कि हमारे पास कॉमन वेरिएबल्स का है, जिसमें एक साथ हम नहीं चाहते मल्टीपल प्रोसेसेस उसको एक साथ अपडेट करें, उसको हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं. नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है कि इसको अचीव करने के लिए कि एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करे, हमें कुछ अपने प्रोटोकॉल्स डिजाइन करने होते हैं. उसी को आप क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं. हाउ टू डिजाइन द सोल्यूशन टू अवॉइड मोर देन वन प्रोसेस इन एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हर एक प्रोसेस एक परमिशन के लिए पूछे जब भी वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करे. उसको आप परमिशन सेक्शन को आप कहते हैं एंट्री सेक्शन. अगर प्रोसेस को परमिशन मिल जाती है तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में जाए और उसके बाद एग्जिट सेक्शन से बाहर आ जाए, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाए, और उसके बाद वो अपना रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसको हम रिमाइंडर सेक्शन कहते हैं. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस PI. You can see here the entry section
in which the process is asking for the permission to enter in its critical section. अगर वो परमिशन प्रोसेस को ग्रांट हो जाती है तब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है, कॉमन वेरिएबल्स को चेंज करता है। उसके बाद एग्जिट सेक्शन की जो भी कंडीशन उसको ट्रू लगती है उसको ट्रू करने के बाद वो इस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ सकता है। जब ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाता है उसके बाद जो भी इन कॉमन वेरिएबल को चेंज करने के अलावा इस प्रोसेस पीआई का जो भी रिमाइंडर कोड होगा जिसको हम रिमाइंडर सेक्शन कहते हैं वो प्रोसेस पीआई एग्जीक्यूट कर सकता है। जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं तो हमें 3 रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट वन इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दैट मीन्स अगर एक प्रोसेस पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में किसी कॉमन वेरिएबल को चेंज कर रहा है तो उस समय पे कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहिए जो कि उस कॉमन वेरिएबल को चेंज करना चाहता हो। जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, अगर प्रोड्यूसर प्रोसेस काउंटर वैल्यू को चेंज कर रहा है तो उस मोमेंट पे कंज्यूमर प्रोसेस काउंटर वैल्यू को एक्सेस नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ सम परमिशन और विद द हेल्प ऑफ सम एंट्री कंडीशन वी शुड रिस्ट्रिक्ट more than one process to enter in its critical section. Now second condition is the progress. Progress means अगर कोई भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में इस समय एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है लेकिन वहां पर कोई एक ऐसा प्रोसेस भी है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। दैट मीन्स अपने कोड के हिसाब से वो कॉमन वेरिएबल को बदलना चाहता है। तो अगर कोई ऐसे प्रोसेस एग्जिस्ट करता है जो क्रिटिकल सेक्शन डिमांड कर रहा है तो कौन जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में ये डिसीजन इनडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स अगर किसी को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए तो डिसीजन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए इनडेफिनेटली कि कौन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। जिसका टर्न है अगर वो नहीं चाहता क्रिटिकल सेक्शन में जाना तो कोई दूसरा प्रोसेस जिसको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री परमिट कर देनी चाहिए। नाउ द थर्ड कंडीशन इज बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट का मतलब है जब एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की क्रिटिकल सेक्शन लेने के लिए और जब तक उसको वो रिक्वेस्ट ग्रांट हुई तब तक अदर प्रोसेसेस के ऊपर एक बाउंड होना चाहिए कि एक प्रोसेस कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर सकता है। दैट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रोसेस बार बार क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर रहा है और बाकी प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वेट कर रहे हैं। This is all for this lecture. In the next session, we'll discuss how we will use these 3 requirements to design the protocols as a solution to the critical section problem. So in case of any query, feel free to write at shaurya13@gmail.com. And if this video is helpful for you, please like and share the videos and subscribe the channel. Thank you and stay blessed.